बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 32 और 33 को सीखेंगे। हम सीखेंगे कि इसको तजवीद के साथ कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो इसे ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा। जज़ाकल्लाह। आइए आगाज़ करते हैं। क़ालू सुबहानका। क़ालू में देखिए क़ाफ में अलिफ मद्दा का कायदा और ये वाव में वाव मद्दा का कायदा, दोनों को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और एक अलिफ की मिकदार हमने कितनी पढ़ी थी कि मुट्ठी बंद करके जितना टाइम एक फिंगर खोलने को लगता है उतनी एक अलिफ की मिकदार होती है। सुबहानका, सीन में सीटी की आवाज़, बा पे कलकला करेंगे। सुबह, हा के ऊपर खड़ी हरकत है, हा की अदायगी का खास ख्याल रखें। सुबहानका ला इल्म लना। ला इल्म, मीम को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना क्योंकि ये हरकत है, और ला को आप जानते हैं एक अलिफ के बराबर लंबा करना है क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है। और आइन की अदायगी का खास ख्याल रखना है। लना, अब लना पे जो मद्दा देखिए हरूफ मद्दा के बाद हमने पढ़ा था कि अगले कलीमे में अगर हमजा हो, ठीक है, हमजा अगर अगले कलीमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। यहाँ पे मद्दे मुनफसिल का कायदा है, इसलिए लना को 2 अढ़ाई अलिफ के बराबर हम लंबा करेंगे। लना इल्ला मा अल्लमतना। इल्ला, देखें इला नहीं पढ़ना है इसको, लाम के ऊपर देखिए तशदीद है, तशदीद की वजह से ये क्या बना इल्ला। अगर हम हिज्जे करें तो हिज्जे करते वक्त हम पढ़ेंगे हमजा लाम जेर इल, लाम अलिफ जबर ला, इल्ला एक अलिफ के बराबर लंबा हो गया। मा, इसको भी अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अल्लमतना, नून को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्नका, नून मुशद्दिद है, नून मुशद्दिद में गुन्ना करेंगे। अंतल, नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो इख्फा का कायदा है यहाँ पे। अंतल अलीमुल, लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि यहाँ पे या मद्दा का कायदा हो रहा है। मुल हकीम, अब हकीम में मद्दे आरिज का कायदा लग रहा है। मद्दे आरिज का कायदा क्यों लग रहा है? या साकिन से पहले हर्फ के नीचे जेर है तो या मद्दा का कायदा, और हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा के बाद वक़फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज का कायदा लगेगा। तो मीम जो है ये वक़फ़ की वजह से साकिन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है। आयत मुकम्मल होने के बाद हम यहाँ पे वक़फ़ करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मद्दे आरिज का कायदा, इसको 1 2 3 जितने अलिफ के 1 2 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। आगे देखिए कौला, कौला अलिफ मद्दा का कायदा, कौफ में लाम को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना, हरकत है। या आदमु, अब या अलग कलिमा, आदमु अलग कलिमा है तो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल का कायदा लग रहा है, ठीक है। हम, नून साकिन के बाद बा आ जाए तो इकलाब का कायदा लगेगा। नून साकिन को, नून को हम मीम से बदल देंगे, नून नहीं पढ़ेंगे, मीम की आवाज़ देंगे। मीम साकिन के बाद देखें बा है तो मीम पे गुना करेंगे। बि अस्माइहिम, अब भी अस्माइहिम में देखें सीन में सीटी की आवाज़ की अदायगी का खास ख्याल रखना है, हा की अदायगी का खास ख्याल रखना है। इसके लिए आप मदनी कायदा लेसन नंबर 1 को मखारिज के लिए ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपने मखारिज की अदायगी को कैसे अदा करना है, ठीक है। अब भी अस्माइहिम में अगर हम देखें तो भी अस्माइहिम हरूफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलीमे में है, ठीक है। तो यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल का कायदा लग रहा है, ठीक है। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, अब फलम्मा मीम मुशद्दद है, मीम मुशद्दद में हमने गुन्ना करना है, ठीक है। फलम्मा, माँ को लंबा किया क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद यहाँ पे मद्दे मुनफसिल हो रहा है, हरूफ मद्दा के बाद हमजा अगले कलीमे में है। अंबअहुम बिअस्माइहिम, अंबअहुम वही कायदा जो अंबिहुम में पढ़ा था, नून साकिन को मीम से बदल देंगे, इकलाब करेंगे। अंबअहुम, मीम साकिन के बाद बा है,
यहाँ पे गुन्ना करेंगे मीम पे। बी अस्माइहिम, बी अस्माइहिम पे पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, ये मद्दे मुत्तसिल है। कौल अलम, मीम साकिन के बाद देखें अलम में मीम साकिन के बाद हमजा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करना। मीम साकिन के हमने 3 कायदे पढ़े थे कि मीम साकिन के में मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करना। अकुल्लकुम, अकुल्लकुम में कौफ को पूरा मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली 3 लाम है। अकुल लकुम, आपने अकुल अलग भी पढ़ना है और लकुम, अकुल लकुम मीम साकिन के बाद हमजा है, गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। इन्नी अअलमु, मद्दे मुनफसिल का कायदा, नून मुशद्दद में गुन्ना कीजिएगा। इन्नी अअलमु, आइन की अदायगी का खास ख्याल रखना है। गैबस समावाती, या साकिन से पहले हर्फ के ऊपर जबर हो तो या लीन का कायदा, जेर होती तो या मद्दा बनता, जबर आ गई है, या लीन का कायदा, बिल्कुल भी इसको लंबा नहीं करना। गैबस समावाती, अब समावाती में खड़ी हरकत को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, क्योंकि खड़ी हरकत हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा के कायम मुकाम है। वल अर्दी व अअलमु मा तुबदूना, बा पे कलकला कीजिए, वाव मद्दा का कायदा, तुबदूना दाल को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वमा कुंतुम, वमा मीम पे अलिफ मद्दा का कायदा है, कुंतुम नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो इक्फा का कायदा, मीम के बाद देखिए ता है ना, मीम पे बिल्कुल भी गुन्ना नहीं करना। कुंतुम तक्तुमून, और यहाँ पे मद्दे आरिज का कायदा, ठीक है। इसको 1 2 3 अलिफ के बराबर हम लंबा कर सकते हैं। आइए शुरू से पढ़ लेते हैं। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम। मेरा सांस टूट गया, अब मैं पीछे से मिला के पढ़ूंगी। पीछे से मिला के पढ़ने को इआदा कहते हैं। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुबदून। तुबदून पे दोबारा मेरा सांस टूटा, पीछे से मिला के पढ़ेंगे। व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपने क्या सीखा। मखारिज के लिए मदनी कायदा सबक नंबर 1 को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब तक मदनी कायदा के जितने असबाक पढ़ चुके हैं ना, उनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए, इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ा वजल आपको बहुत इल्म हासिल होगा। अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ा वजल उनको भी बहुत कुछ सीखने में मदद मिलेगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।